इस वीडियो में हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी शैवालों के थैलस की संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो थैलस संगठन के आधार पर शैवालें अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। शैवालों की थैलस संरचना में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। थैलस सूक्ष्मदर्शी से अत्यधिक विशाल अथवा जटिल संरचना प्रदर्शित करते हैं। संगठन के आधार पर थैलस दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय थैलस यानी यूनिसेलुलर थैलस, ऐसा थैलस जिसके निर्माण में केवल एक कोशिका ही भाग लेती है। ये निम्न प्रकार की होती हैं: अमीबीय व राइजोपोडियल थैलस। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होने के कारण जीवद्रव्य प्रक्षेपों यानी कूटपादों के कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। इसी वजह से इसे अमीबीय थैलस नाम भी दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता, वो उसका आकार कूटपादों के अनुसार अलग अलग आकृति के रूप में ढल जाता है। वैसे ही इन शैवालों का थैलस, जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो इनका जो जीवद्रव्य होता है वो सूडोपोडिया या कूटपादों के द्वारा अलग अलग आकृति ग्रहण कर लेता है। उदाहरण है किर्स अमीबा। दूसरा प्रकार है कसाबी की शैवाल या फ्लैजेलेटेड एल्गी। ये शैवालें कसाबिकाओं युक्त होती हैं, जिसके कारण इनमें गतिशीलता पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यूग्लिनोफाइसी शैवाल कसाबी की शैवाल होते हैं। अगला प्रकार है अकसाबिकी या नॉन फ्लैजेलेटेड शैवाल। ये गोलाकार आकृति की होती हैं। इनमें कसाबिकाओं का अभाव होता है, यानी अगतिशील होती हैं। इनमें किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। उदाहरण हैं क्लोरेला या डाइटम। नेक्स्ट है सर्पिलाकार या स्पाइरल एल्गी। एक कोशिकीय सर्पिलाकार आकृति की होती हैं, जिनका आकार यानी स्पाइरल होता है। इनका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। इनके आकृति के आधार पर या चित्रों के देखा जाए इनको, तो किर्स अमीबा शैवाल की जो आकृति होती है वो राइजोपोडियल होती है, जिसमें जीवद्रव्य प्रक्षेपक के रूप में बाहर निकला रहता है। अकसाबी की शैवाल यानी जिसका एग्जाम्पल क्लोरेला या डाइटम है, वो गोलाकार आकृति की होती है, जो कि सर्पिलाकार आकृति की शैवाल यानी स्पाइरुलिना इस प्रकार की होती है। और युगलिना जो कि कसाबी की शैवाल है, उसका आकार निम्न प्रकार का होता है। सेकंड है बहुकोशिकीय शैवाल या मल्टी सेलुलर एल्गी। ये भी अलग अलग रूपों में पाई जाती है। बहुकोशिकीय शैवाल, इनका जो थैलस होता है वो अलग अलग आकृतियों का होता है। ये जैसे समूहन, एग्रीगेशन और कॉलोनी के रूप में भी पाई जा सकती हैं। इसमें कोशिकाएं आपस में समूहन करके अनियमित आकार की कॉलोनियां बना लेती हैं, जिसमें जो शैवालों कोशिकाएं होती हैं वो सब अनियमित आकार की होती हैं। तो समूहन में सबसे पहला जो प्रकार है वो है पाल्मेलाव। पाल्मेलाव में ये एचएल कोशिकाओं का समूह होता है, जो कि श्लेष्मीय यानी इसके चारों ओर श्लेष्मा आधात्री या श्लेष्मा का जो स्लाइम मैट्रिक्स होता है, उससे ये कोशिकाएं घिरी रहती हैं। ये कोशिकाएं कार्य के रूप से स्वतंत्र रहती हैं, यानी कार्य की दृष्टि से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। इनका अपने अपने कार्य के लिए स्वतंत्र रहती हैं। पाल्मेलाव का उदाहरण देखा जाए तो एफेनोथिका, जिसमें हम देखते हैं कि कोशिकाएं अनियमित आकृति की होती हैं और श्लेष्मा की आधात्री के द्वारा घिरी हुई रहती हैं। समूहन में दूसरा प्रकार है वृक्षाव या डेंड्रोइड। इसमें कोशिकाएं आपस में इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि उनका आकार वृक्ष के समान दिखाई देता है, और इसीलिए इसको वृक्षाव या डेंड्रोइड नाम दिया गया है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं, क्राइसोडेंड्रोन में अनेक कोशिकाएं आपस में जुड़कर वृक्ष जैसी आकृति या पत्तियों जैसी आकृति का निर्माण कर लेती हैं। राइजोपोडियल का अगला जो प्रकार वो राइजोपोडियल है।
इसमें कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका आपस में जीवद्रव्य प्रक्षेपों द्वारा प्रोजेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि जीवद्रव्य प्रक्षेपों का निर्माण उस समय होता है जब कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती, तो उसका जो जीवद्रव्य है अंदर का वो कूटपादों के रूप में बाहर निकला हुआ रहता है। तो राइजोपोडियल टाइप में कॉलोनी की जो प्रत्येक कोशिका आपस में जीवद्रव्य प्रक्षेपों द्वारा जुड़ी रहती है। समूहन के अलावा दूसरा टाइप है समंडल या सिनोवियम। इस प्रकार की कॉलोनी निश्चित आकार व आमाप की होते हैं और ये दो प्रकार की होती हैं, कसाबिकी अथवा गति में। तो कसाबिकी का या गति में समंडल का उदाहरण देखा जाए तो पेंडोराइना और यूडोराइना चित्र में दिखाया गया है ये। और नेक्स्ट है कसाबिकी कसाबिकी यानी नॉन फ्लैजेलेटेड अथवा एचल। इस प्रकार की ये एचल होती हैं अथवा इनमें कोई गति नहीं होती, क्योंकि इनमें कसाबिकाओं का अभाव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पेडिस्ट्रम और हाइड्रोडिक्टियन। अगले वीडियो में हम तंतुथैलस या फिलामेंटस थैलस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।